गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे संप्रेषण के महत्व के बारे में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, हमने पहले भी बात की है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में अपने विचारों का, मनोभावों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो उसे संप्रेषण कहते हैं। बच्चों, ये संप्रेषण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग कुछ 8 पॉइंट में उसको समझेंगे। जैसे नंबर 1, व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु आवश्यकता। बच्चों, संप्रेषण की आवश्यकता व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? कोई भी व्यवसाय का व्यक्ति या मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा, उनकी दिक्कतों को, उनके सुझावों को नहीं सुनेगा, तो क्या वो व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। यानी अगर आप व्यवसाय के कुशल संचालन करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। किससे कम्युनिकेशन करना चाहिए? अपने कर्मचारियों से, अपने साथियों से, अपने ग्राहकों से, आदि आदि। तो संप्रेषण व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। बिना इसके व्यवसाय किया ही नहीं जा सकता। जरा आप सोचो, आप किसी से कोई बात ना करो, कुछ भी बात ना करो, क्या पॉसिबल है आप अपना बिजनेस कर पाओगे? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जरूरतों को समझने के लिए, अपनी सुविधाओं को समझाने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो संप्रेषण बहुत आवश्यक है व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए। फिर है प्रभावपूर्ण नेतृत्व। नेतृत्व यानी लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। हाँ, अगर आप किसी प्लानिंग को कर रहे हैं तो आपको लीडरशिप करनी है, तो आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। मैं अगर बात करूं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनकी लीडरशिप उनके भाषण के थ्रू होती है। तो बिना कम्युनिकेशन के आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अगर आप किसी टारगेट को पूरा करना चाह रहे हैं, किसी प्लानिंग को पूरा करना चाह रहे हैं, तो आपको इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए। और अगर इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। फिर है समन्वय क्षमता का विकास। बच्चों, ये समन्वय क्या होता है? बच्चों, समन्वय को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फर्ज करो आप एक कार में जा रहे हो, आपकी कार में 4 पहिए लगे हुए हैं और एक पहिया ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है। गाड़ी एक पहिए 4 चारों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। बताओ बच्चों, गाड़ी कहां पहुंचेगी? अरे सर, गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। जब चारों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो गाड़ी कहीं भी नहीं पहुंचेगी। गाड़ी को अगर कहीं पहुंचना है अपने लक्ष्य पे, तो चारों पहियों को एक साथ चलना होगा। बच्चों, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जब गाड़ी को कोऑर्डिनेट किया जाता है, स्टीयरिंग पे बैठा एक ड्राइवर, वो चारों पहियों को आदेश देता है, चारों पहिए उसी तरफ चल देते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी बिजनेस में ये कोऑर्डिनेशन संभव ही नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस को कुशल संचालन अपने बिजनेस का करना चाहते हो, उसमें लीडरशिप इफेक्टिव लाना चाहते हो, तो आपको कोऑर्डिनेशन लेना ही होगा। और कोऑर्डिनेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सभी लोग ये काम करो, सभी लोग इसके लिए काम करो, सबके उद्देश्य एक होने चाहिए। तब जाके आप इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ला पाओगे और इफेक्टिव ऑपरेशन चला पाओगे अपने बिजनेस का। संचालन को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, फिर क्या है सर? फिर है बच्चों प्रबंध क्षमता को बढ़ाने में सहायक। हाँ, प्रबंध यानी मैनेजमेंट।
प्रबंधक जो मैनेजमेंट को करे उसे कहते हैं प्रबंधक। एक प्रबंधक अगर किसी बड़े व्यवसाय या छोटे व्यवसाय को भी चला रहा है तो सबसे पहले उसे कम्युनिकेट करना होगा। सर किससे कम्युनिकेट करना होगा? अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करना होगा। जब वो कम्युनिकेट करेगा, संप्रेषण करेगा, तो उसकी भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब मान लीजिए किसी व्यवसाय के कोई प्रबंधक है और वो एम्प्लॉइयों से बातें नहीं करते, आए गए, तो क्या उनको नए सुझाव मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो क्या उनको नए आइडियाज मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्या उन्हें अपने व्यवसाय की कमियां पता चलेंगी? नहीं पता चलेंगी। तो अगर आप अपने अंदर की मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग है कम्युनिकेट करना भी सीखना होगा। आप कम्युनिकेट कीजिए अपने लोगों से, तो जाके आपके अंदर मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर है प्लानिंग में सहायक। हाँ, मान लीजिए आपने कोई एक टारगेट डिसाइड किया और आप चाह रहे हो कि इसकी इफेक्टिव प्लानिंग किया जाए। प्लानिंग बच्चों वही होती है जिसके टारगेट को अचीव किया जा सकता है। आप बिना कम्युनिकेशन के किसी भी प्लानिंग को नहीं कर सकते। आप अपनी टीम के मेंबर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि अब क्या करें, अब कैसा होगा। आपको उसके ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, ये सब मिलकर डिसाइड करना होगा। बिना कम्युनिकेशन के आप इनमें से कोई चीज चाह ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। तो आपको प्लानिंग करनी होगी। जनसंपर्क में सहायक। हाँ बच्चों, अपने एम्प्लॉय से तो सभी लोग बात कर लेते हैं, पर बाहर के लोगों से भी तो बात करनी पड़ेगी कि वो आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अभी तक आपकी कंपनी से क्यों कोऑर्डिनेट नहीं किया? क्यों उन्होंने कोई चीज खरीदी या नहीं खरीदी? क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपकी कंपनी की छवि क्या है उनके सामने? तो ये सारी बातें आपको लोगों को समझानी होंगी, अपनी कंपनी का एडवर्टाइज करना होगा। जब तक आप जनसंपर्क, लोगों से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तब तक आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो आपको लोगों से बात करनी होगी। जब आप जनसंपर्क करोगे, लोगों से बात करोगे, तो प्रतियोगियों की सूचना यानी आपके कॉम्पिटिटर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिलेगी, जो आपको बिजनेस करने में सहायता देगी। इससे अब मान लीजिए अगर आपने कुशल संचालन कर लिया, प्रभावपूर्ण नेतृत्व कर लिया, समन्वय स्थापित कर लिया, प्रबंधक क्षमता में वृद्धि कर ली, प्लानिंग कर ली, जनसंपर्क कर लिया और प्रतियोगियों की सूचनाएं भी प्राप्त कर ली, तो बच्चों आप ये मान लो जब आपने ये सारे काम कर लिए, आप जो भी काम कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ा लोगे 101%। आपका जो बिजनेस है वो, उसकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे इन सब का साथ प्राप्त है। आप छोटे से छोटा बिजनेस ले लो या बड़े से बड़ा बिजनेस, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी सफल नहीं हो सकता। तो बच्चों ये थे संप्रेषण का महत्व। हमने आपको 8 में बताया। थैंक यू सो मच।